हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसौन आप सभी का आपके अपने चैनल RR क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने अपने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को खत्म कर दिया था। मैंने आपको एक एक कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और उस पर मैंने आपको साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराए। कल जो हमारा क्लास चला था वो था कि ठोसों में द्रव की विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता क्या था? ठोसों की द्रव में विलेयता। और आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गैसों की द्रव में विलेयता। कल हम ठोस को द्रव में घोल रहे थे और आज हम अपने गैसों को द्रव में घोल रहे हैं। कल वाली क्लास में हमने जो ठोस थे उसको हमने अपने द्रव में घोला और इस वाले क्लास में हमारे जो गैसें हैं उनको हम अपने द्रव में घोलेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। इस वाले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हेनरी का नियम। कोई साल का ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये हेनरी का नियम पूछा ना गया हो। यूपी बोर्ड का कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें हेनरी का नियम पूछा ना गया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आ जाएगा कि हेनरी का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं और अनुप्रयोग भी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बात। तो फिर मान लीजिए हमारा एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है। इस पात्र में कोई विलायक भरा हुआ है। विलायक क्या है आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी विलयन में जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो इसमें हमारा H2O भरा हुआ है इस पात्र में, और इस पात्र में हम अपने ऑक्सीजन गैस को घोलना चाहते हैं। इसमें H2O भरा हुआ है और इसमें हम अपने ऑक्सीजन गैस को घोलना चाहते हैं, और जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और हम अपने इस पात्र में H2O को घोलना चाहते हैं। तो इस H2O को घोलने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, जिसके नियम को हम हेनरी का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हेनरी का नियम। नियम पढ़िए आप। इस नियम के अनुसार, यहां मैंने अनुसार लिखना मैं भूल गया शायद। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसी द्रव में अगर हम कोई गैस घोलना चाहते हैं और वो हमारा तापमान सेम है तो वो हेनरी का नियम फॉलो करेगा। हेनरी के नियम के अनुसार किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। M प्रोपोर्शनल टू P। M समानुपाती है प्रेशर के। प्रेशर बोले तो दाब, तो M समानुपाती है P के, और जब हमारा कांस्टेंट ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जो हमारा K है। और क्या होता है? K होता है समानुपातिक स्थिरांक। अगर सिर्फ इतना पूछेगा कि हेनरी का नियम लिखिए तो आप ये नियम लिख देंगे, उसके बाद ये फार्मूला लिख देंगे और ये लिख देंगे कि इस फार्मूले में कौन क्या है। M बराबर यहां पर होता है घुली हुई गैस की मात्रा, और P बराबर यहां पर होता है साम्यावस्था में गैस का दाब, और K बराबर क्या होता है? समानुपातिक स्थिरांक। इस तरीके से अगर आप लिख देंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब मैं आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए। आई होप कि आपको यह नियम समझ में आ गया होगा। आपको मेरे साथ क्लास में याद भी हो गया होगा कि हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्लियर है एकदम? आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। मैं इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग भी बता रहा हूं। मैं हट रहा हूं बोर्ड से, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से करिए। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं और सीमाएं बता रहा हूं
कि क्या होती है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप मेरे साथ पूरे साल केमिस्ट्री में बने रहेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं इसलिए एक एक टॉपिक लेके आता हूं, आप थोड़ा थोड़ा करके इसे पढ़ते चलिए, आपके 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। आई होप आप मेरे साथ क्लास अटेंड कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पढ़े कल भूल गए कोई मतलब नहीं है, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ये हेनरी का नियम है ये सिर्फ आदर्श गैसों के लिए मान्य है। क्या है? सीमाएं। नंबर 1, यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है, केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। यह नियम जो हमारा है वो सिर्फ आदर्श गैसों के लिए मान्य है और इस नियम में गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। इस नियम में नंबर 2, गैस की विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए। गैस की विलेयता अधिक नहीं होनी चाहिए। गैस की जो विलेयता है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको यह दोनों सीमाएं समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसके अनुप्रयोग बताने वाला हूं। इस नियम की यही है सीमाएं कि इस नियम के अनुसार यह नियम जो है वो सिर्फ आदर्श गैसों के लिए मान्य होता है। इसमें गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। इसका जो तापमान है, जो इसमें तापमान है वो बहुत कम ना हो, ताप बहुत कम ना। आप जल्दी से इसको लिखिए, मैं इसके अनुप्रयोग बताने वाला हूं। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब मैं इसके अनुप्रयोग आप लोगों को बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह हेनरी का नियम। आप इसको तनिक भी मजाक में मत लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। इसका उपयोग फर्स्ट हम करते हैं कि शीतल पेय पदार्थ में। किसमें करते हैं? शीतल पेय पदार्थों में। इसका उपयोग कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। आप अगर कोल्ड ड्रिंक को देखे होंगे, आप जब कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसमें O2 गैस को बहुत अधिक दाब पर भरा जाता है और जैसे ही बोतल खोलते हैं गैस निकल जाती है प्रेशर के साथ। क्या है? पहला कि शीतल पेय पदार्थ में इसका उपयोग होता है। दूसरा, समुद्री गोताखोरों द्वारा। समुद्री गोताखोरों द्वारा इसका उपयोग होता है। और तीसरा, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में।
तीसरा इसका उपयोग क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में। आई होप कि आपको इसका नियम समझ में आ गया होगा। आपने इसकी सीमाएं आप इसकी लिख लिए होंगे और इसका अनुप्रयोग लिख लिए होंगे। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि हेनरी का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं और अनुप्रयोग भी लिखिए, तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका 4 नंबर और बहुत आसानी से आप 4 नंबर अचीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड भी इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ें तो आप उनके साथ शेयर भी करिए। आई होप कि आप हमारे और वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।